नमस्ते। बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से मैं नया टॉपिक चालू कर रहा हूँ, बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग BS6 बाइक। जितनी भी सारी BS6 बाइक है उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो जो आजकल नई नई टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो जिसमें BS6 बाइक आई है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगे रहते हैं। उन्हीं की वजह से जो मैकेनिक भाई रहते हैं उनको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आ जाता है। तो वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के बारे में, सेंसर के बारे में, एक्चुएटर के बारे में, ECU के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो जो BS6 बाइक हैं वो दो टाइप की बाइक आती है BS6 में भी। एक रहता है कार्बोरेटर रिलेटेड, दूसरा रहता है फ्यूल इंजेक्टर रिलेटेड। तो जो बहुत सारी जो बाइक है 150cc से जो नीचे वाली बाइक रहती है उनमें कार्बोरेटर लगा रहता है, और 150 से ऊपर वाली जितनी सारी गाड़ियाँ रहती है उनमें फ्यूल इंजेक्टर लगा रहता है। तो दोनों की ट्रेनिंग दूंगा। तो सबसे पहले मैं दूंगा जो कार्बोरेटर वाली BS6 बाइक है उसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास ट्रेनिंग मैनुअल है पूरे से पूरे इलेक्ट्रिक रिलेटेड कंपोनेंट से रिलेटेड, और इसमें कौन सी किस तरीके से चेक करते हैं तो मैं आज आपको पूरा बारी बारी से समझाऊंगा। ये नया टॉपिक मैं चालू कर रहा हूँ, तो एक के बाद जो एक वीडियो आएंगे वो सब वायरिंग से रिलेटेड आएंगे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड आएंगे। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। और आपको ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिकली करना होगा। जो सेंसर के बारे में बता रहा हूँ तो आपको सेंसर को खोलना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें तो मैं खुद खोल के और आपको फिट करके बताऊंगा और चेक करके बताऊंगा, लेकिन जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मैं ट्रेनिंग के हिसाब से देता हूँ। बस आपको एक हिंट मिल जाए, जो प्रॉब्लम आ रही है उसको आप समझ सको और उसको निराकरण कर सको। तो आप मैकेनिक हैं तो आपको कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पता रहती है, लेकिन आप जब भी कुछ कर रहे हो तो आपको जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट रहते हैं उसके लिए आपको मल्टीमीटर आपको देखना आना चाहिए। मल्टीमीटर आपके पास होना चाहिए और मल्टीमीटर को आपको चलाना चाहिए, तभी आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं शुरुआत करता हूँ। जो बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग में अब मैं आपको शुरुआत कर BS6 कार्बोरेटर सिस्टम से रिलेटेड। देखो, BS6 जो बाइक रहती है उसके अंदर जो कार्बोरेटर रहते हैं उसके अंदर जो BS6 बाइक है तीन मेन कंपोनेंट रहते हैं। सबसे पहले रहता है ECU यूनिट, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट। दूसरा नंबर के रहते हैं सेंसर। जितने भी सारे सेंसर लगे रहते हैं उन सेंसर का काम रहता है ECU को इनपुट प्रदान करना, यानी ECU को संदेश भेजना। और जितने सारे एक्चुएटर्स लगे रहते हैं वो ECU के द्वारा उन संदेश, ECU तो क्या करती है, मेन यूनिट रहती है सेंटर की। जितने सारे सेंसर रहते हैं वो ECU को सिग्नल देते हैं, ECU से इन सिग्नलों को पढ़कर फिर एक्चुएटर को देती हैं। तो कौन कौन से एक्चुएटर रहते हैं, कौन कौन से सेंसर रहते हैं, तो मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूँ। सबसे पहले रहता है ECU यूनिट। क्या है? देखो, ECU यूनिट इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट है। ये यूनिट सेंसर से इनपुट लेती है और एक्चुएटर को सेंस देती है। जिस तरह का कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क और सॉफ्टवेयर रहता है, उसी समय ECU यूनिट के अंदर भी हार्ड डिस्क और सॉफ्टवेयर रहता है, और ये सॉफ्टवेयर के द्वारा कंट्रोल होती है। तो ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर डिटेक्टिव है, डायग्नोसिस है, इसके द्वारा हम पूरा चेक करते हैं, पता चला देते हैं कौन सा सेंसर है और किस तरीके से वो सही होता है। यदि आपके पास ना भी हो तो आप मल्टीमीटर की सहायता से उन सेंसरों को चेक कर सकते हो। और किस तरीके से सेंसर को चेक करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आज आपको पूरे बारी बारी से बताऊं। ECU यूनिट क्या रहती है उसके बारे में बताएं। दूसरा रहता है सेंसर। सेंसर का मेन काम होता है जो ECU को सेंस देना, यानी सिग्नल देना। बहुत सारे सेंसर लगे रहते हैं, जैसे ऑक्सीजन सेंसर, इंजन टेम्परेचर सेंसर, क्रैंक एंगल सेंसर, थ्रोटल पोजीशन सेंसर। ये सब ECU को सेंस देने का काम करते हैं। अब दूसरा रहता है एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स क्या करते हैं? एक्चुएटर का मेन काम रहता है बाइक के इंजन में गति प्रदान करने के लिए इन एक्चुएटर का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे एक्चुएटर रहते हैं, जैसे एयर सोलेनॉइड वाल्व, ऑटो चोक, ST कॉइल, स्पीडोमीटर असेंबली, ये सब एक्चुएटर रहते हैं। अब मैं आपको बारी बारी से आपको बता रहा हूँ अंदर कौन कौन से सेंसर लगे रहते हैं, उन सेंसरों का क्या काम रहता है, तो इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो जो BS6 वाली जो कार्बोरेटर वाली बाइक रहती है उसके अंदर बहुत सारे सेंसर लगे रहते हैं, उनका क्या काम है। तो ये मैं कार्बोरेटर जो वाली बाइक है उसके बारे में बता रहा हूँ, फ्यूल इंजेक्टर वाली बाइक के बारे में आगे से बताऊँ। तो सबसे पहले रहता है ऑक्सीजन सेंसर। तो जो ऑक्सीजन सेंसर को हम एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के ऊपर लगाते हैं, जो एग्जॉस्ट रहता है ना उसके ऊपर लगाते हैं।
अब ऑक्सीजन सेंसर का मेन काम होता है जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंजन के अंदर जल रहा होता है, उस समय जब जलने के बाद जो गैसेस बाहर निकलती है उसमें ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज रहता है, वो परसेंटेज को ऑक्सीजन सेंसर सेंस लेता है और ईसीयू को भेजता है। मान लीजिए ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है, यदि एयर और फ्यूल का मिक्सचर रिच या ज़्यादा मात्रा में जल रहा होता, जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर ज़्यादा मात्रा में जल रहा होता उस समय ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो यह ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है, तो पता चल जाता है ऑक्सीजन सेंसर से ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा तो ज़्यादा एयर और फ्यूल का मिक्सचर जल रहा है। मान लीजिए लीन मिक्सचर जल रहा है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर कम मात्रा में जल रहा है तो ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है, तो ये सिग्नल ईसीयू को भेजती है। फिर ईसीयू क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है और एयर और फ्यूल के मिक्सचर को बराबर मात्रा में इंजन के अंदर भेजता है। तो इस तरह ऑक्सीजन सेंसर का बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। दूसरा नंबर का सेंसर रहता है इंजन टेम्परेचर सेंसर। इंजन टेम्परेचर सेंसर इंजन हेड असेंबली के ऊपर लगा दिया जाता है। इसका मेन काम होता है ईसीयू को संदेश देना है। तो ये सब इनपुट डिवाइस, तो जो ये ईसीयू को ओनली इंजन टेम्परेचर सेंसर का मेन काम होता है इंजन के अंदर कितना टेम्परेचर जनरेट हो रहा है, उस टेम्परेचर वाले सिग्नल को वो ईसीयू को भेजता है। यदि टेम्परेचर ज़्यादा है उस समय कितनी एयर और फ्यूल मिक्सचर की ज़रूरत पड़ती है, कितनी टाइमिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब ईसीयू सेट करती है। इसलिए इंजन टेम्परेचर सेंसर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब ईसीयू यूनिट क्या करती है, ईसीयू यूनिट इन इग्निशन टाइमिंग को सेट करती है, कार्बोरेटर के अंदर ऑटो चोक को कंट्रोल करती है, जिससे के कारण एवरेज और पिकअप अच्छा हो जाता है। तो ऑक्सीजन सेंसर हो गया, इंजन टेम्परेचर सेंसर हो गया। टीपीएस सेंसर, टीपीएस सेंसर क्या रहता है, थ्रोटल पोजीशन सेंसर रहता है। थ्रोटल पोजीशन सेंसर का मेन काम होता है एयर और फ्यूल के मिक्सचर को बराबर मात्रा में इंजन के अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है। यदि इंजन के अंदर नहीं जा रहा है या ज़्यादा जा रहा है तो ईसी यूनिट इसको कंट्रोल करके बराबर मात्रा में एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंजन के अंदर भेजती है। तो थ्रोटल पोजीशन सेंसर से ये पता चल जाता है कितनी मात्रा में एयर और फ्यूल का मिक्सचर जा रहा है। यदि कम मात्रा में जा रहा है, यदि ज़्यादा मात्रा में जा रहा है, तो ईसीयू इसको कंट्रोल करके बराबर मात्रा में एयर और फ्यूल का मिक्सचर को इंजन के अंदर भेजती है, जिससे अच्छा से पिकअप मिल सके, अच्छे से माइलेज मिल सके और इसके इंजन का परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। तो ये टीपीएस सेंसर का मेन काम रहता है। अब रहता है क्रैंक एंगल सेंसर। जो क्रैंक एंगल सेंसर रहता है उसका मेन काम होता है इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट रहती है उसकी स्पीड को बताता है। जो इंजन रहता है उसकी क्रैंक शाफ्ट की स्पीड को बताता है कि कितनी स्पीड पे क्रैंक शाफ्ट मूव कर रही है। इससे ये सिग्नल सब ईसीयू को भेजता है क्रैंक एंगल सेंसर की इतनी स्पीड पर ये क्रैंक शाफ्ट घूम रही है, उसी के अनुसार ये इग्निशन टाइमिंग सेट करता है कि हमको कब इग्निशन देना है, यानी स्पार्क प्लग को जलाना रहता है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इससे क्या रहता है, इंजन की स्पीड अच्छी मिलती है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर बराबर मात्रा में जलता है और गाड़ी को अच्छा माइलेज मिलता है। तो ये सब सेंसर रहते हैं, ऑक्सीजन सेंसर, इंजन टेम्परेचर सेंसर, टीपीएस सेंसर और क्रैंक एंगल सेंसर, ये सब ईसीयू को इनपुट देते हैं। अब दूसरा रहता है एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या करते हैं, जो इंजन की गति रहती है उसको बढ़ाने के लिए एक्चुएटरों का काम किया जाता है। कौन कौन से रहते हैं, एयर सोलेनॉइड वाल्व रहते हैं, दूसरा रहता है ऑटो चोक, तीसरी रहता है एसटी कॉइल और चौथा रहता है स्पीडोमीटर असेंबली। अब क्या रहता है, इन एक्चुएटर का मेन काम होता है किसी भी कार्यवाही के इंजन में गति प्रदान करना। जितने भी एक्चुएटर होते हैं वे ईसीयू यूनिट से आउटपुट प्राप्त करते हैं, उसी के अनुसार वो ईसीयू के अनुसार ही ये सब काम करते हैं। वो किस तरीके से काम करते हैं, कौन कौन से रहते हैं, तो मैंने आपको बताया एयर सोलेनॉइड, ऑटो चोक, एसटी कॉइल, स्पीडोमीटर असेंबली और डायग्नोसिस टूल कंट्रोलर। ये चार चीजें रहती हैं जो ईसीयू से आउटपुट प्राप्त करती है। तो एयर सोलेनॉइड वाल्व का क्या काम रहता है, तो एयर और फ्यूल के रेशियो को कंट्रोल करता है। सोलेनॉइड वाल्व को ईसीयू के द्वारा कंट्रोल करते हैं। सोलेनॉइड वाल्व को कब खोलना होता है और कब बंद करना होता है ये सब ईसीयू ही कंट्रोल करती है। अब कितनी मात्रा में एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंजन के अंदर सप्लाई करना है, ये सब ईसीयू सोलेनॉइड वाल्व को सेंस देती है और फिर ये उतनी मात्रा में एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंजन के अंदर भेजने का काम करता है। दूसरा रहता है ऑटो चोक। ऑटो चोक का उपयोग कांस्टेंट वेलोसिटी कार्बोरेटर के लिए किया जाता है। जब इंजन स्टार्ट होता है उस समय, जब इंजन ठंड का समय रहता है उस समय इंजन को स्टार्ट होने में रिच मिक्सचर की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने चोक लगा दिया तो
तो एयर की क्वांटिटी कम कर देते हैं और पेट्रोल की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। लेकिन अब अभी जितनी सारी BS6 बाइक आ रही है उनमें ऑटो चेक है, उसमें आप मैनुअली नहीं लगा सकते हो, ना ही आप कोई मिक्सचर को सेट कर सकते हो, ना RPM को सेट कर सकते हो। ये सब ECU यूनिट चेक करती है, सेट करती है। अब इस समय क्या रहता है, ऑटो चौक का मेन काम रहता है, जब ठंड का समय रहता है तो उस समय ज़्यादा रिच मिक्सचर की जरूरत पड़ती है और गाड़ी को चालू करने के लिए उस समय। तीसरा रहता है एसटी कॉइल। एसटी कॉइल को हाई टेंशन कॉइल भी कहते हैं। ये कॉइल लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करती है। इसके ऊपर दो कॉइल रहती है, एक रहती है प्राइमरी कॉइल, दूसरी रहती है सेकेंडरी कॉइल। जो प्राइमरी वाली कॉइल रहती है वो CDI यूनिट और ECU से कनेक्टेड रहती है और दूसरी सेकेंडरी कॉइल रहती है वो स्पार्क प्लग से कनेक्ट होती है। तो एसटी कॉइल का मेन काम रहता है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना, तभी स्पार्क प्लग इसको स्पार्किंग देता है। मान लो 1500 वोल्ट है तो ये 15000 वोल्ट में कन्वर्ट करके ही स्पार्क प्लग को देती है, जिससे एयर और फ्यूल मिक्सचर आसानी से जल जाता है। अब रहता है स्पीडोमीटर असेंबली। यदि कोई भी BS6 बाइक में कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो स्पीडोमीटर असेंबली में वो ब्लिंकिंग करने लग जाती है। उससे हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है, ये सेंसर काम नहीं कर रहा है, तो ब्लिंकिंग करने लग जाती है। जैसे ही हम उसको सही कर देते हैं तो ब्लिंकिंग करना बंद हो जाती है। ये सब रहती है, ये आउटपुट डिवाइस देती है। तो मैंने आज आपको बताया BS6 बाइक कार्बोरेटर से रिलेटेड कौन कौन से सेंसर रहते हैं और कौन कौन से एक्चुएटर होते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि भी आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आगे मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग देता रहूँगा।